आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज लाइव टीवी न्यूज। इस समय मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है। मिल्कीपुर में एक ऐसा माहौल है जिसमें हर एक पार्टी अपना दावा ठोक रही है कि यहाँ का जो चुनाव है ये एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ऐतिहासिक होगा क्या होगा, आज यहाँ के जो मेन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं थोड़ा हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है और यहाँ की जो जनता है वो जनता क्या कह रही है। भाई साहब, आपका हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ बहुत बहुत क्या माहौल धन्यवाद। चल रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर का माहौल एकदम राममय है। सनातन के पक्ष में पूरा मिल्कीपुर विधानसभा, पूरी अयोध्या जुटी हुई है। यहाँ भारी अंतर से भाजपा चुनाव जीतने जा रही है। जैसे कि जो भाजपा के यहाँ जो प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान और उधर समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं, आमने सामने का दोनों का टक्कर है। तो आपको क्या लगता है कि इस समय जो समाजवादी है या फिर भाजपा है, इन दोनों वोटों में कितने का अंतर हो सकता है? 70 से 75 हजार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतने जा रही है मिल्कीपुर में। जैसे कि जो है, जो समाजवादी के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, ये हमेशा अपना बार बार दावा ठोकते हैं और जो समाजवादी के जो मेन कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी हैं वो भी अपना दावा ठोकते हैं, कहते हैं कि जो यहाँ मिल्कीपुर है ये एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव होगा जो अभी न हुआ है न जीवन में कभी होगा। वैसे तो नैतिकता के आधार पे अखिलेश यादव जी को अवधेश प्रसाद या उनके बेटे को यहाँ से प्रत्याशी बनाना ही नहीं था। क्यों नहीं बनाना था? क्योंकि वो अयोध्या का राजा उनको घोषित कर चुके हैं, तो उनको प्रत्याशी बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। और उनको प्रत्याशी बना करके हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे उनको प्रत्याशी बनाने की वजह से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जिन्स में है कि वो अपने परिवार को ही देखते हैं। परिवारवाद की पार्टी है और हम एक तरफ लोकतंत्र है, एक तरफ परिवारवाद है। अच्छा, जैसे कि वो हमेशा आपने लोकतंत्र की बात कही है, जो समाजवादी की पार्टी के लोग हैं या फिर जो है या फिर कांग्रेस के पार्टी के जितने भी लोग हैं वो हमेशा संविधान को ऊपर लेके चलते हैं। कहते हैं कि अभी तक जो हुआ था अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा है, अब हम लोग इसको अपमान को जो है नहीं सहेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर वो संविधान को मानते होते, मैं तो कहता हूँ वो संविधान को मानते नहीं। अगर वो संविधान को मानते होते तो संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि सबको समाज में बराबरी का अवसर मिले। बराबरी का अवसर देने के लिए जब आप जिसको राजा कह चुके, आपके वो 8 बार 5 बार वो मंत्री विधायक रह चुके हैं, तो कोई जरूरी है कि उनके ही लड़के को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए? और किसी को बनाए होते और किसी को भी मौका देना चाहिए। सेवक को लाके जनता के बीच में लाना चाहिए कि जो जनता की सेवा करे। जो अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, एक ये भी बयान दिए थे, कहा था कि जो है जो भाजपा के जो भी लोग हैं उसमें राम भक्त जो है या राम का नाम किसी के भी आगे नहीं लगा हुआ। हमारा जो है चाहे वो नानिहार हो या घर परिवार का मामला हो, सब में राम का नाम लेके हम लोग राम भक्त हैं। आप बताइए, राम का नाम आगे लगा है, बहुत बढ़िया है, चलिए अच्छा लगा। राम का नाम लगाए हैं, लेकिन उनसे एक बार पूछ लीजिए कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर जो 500 साल के बाद बनने का अवसर मिला, उनको 1 मिनट का आज तक टाइम नहीं मिला को दर्शन कर लेते। वो दर्शन करने जाते तब उनके राम नाम के आगे जो राम लगा है उसका महत्व होता। अब उसका महत्व बिल्कुल नहीं हम मानेंगे, क्योंकि वो राम के विरोधी इसलिए साबित हो गए कि आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो और उनके नेता कोई नहीं गया। अपने विधायकों को, अपने नेताओं को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने रोका भी कि कोई मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएगा। इससे साबित होता है कोई राम विरोधी है। अच्छा, अखिलेश यादव जी एक और बयान दिए थे कि हम गए थे मंदिर, एक मंदिर है वो मैं वहाँ का नाम नहीं लूँ, वहाँ गए थे तो धुलाई की गई थी मंदिर की। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? धुलाई तो रोज होती है मंदिर की। नहीं, तो वो बोले कि हम गए तो इस पे मतलब जो है मंदिर नहीं, हमारे यहाँ से अछूत हो गया। ये केवल अफवाह फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर, भगवान जहाँ विराजमान है उसकी धुलाई सफाई वो तो होगी ही, हमेशा होती है, होती रहेगी। अच्छा, अच्छा, वहाँ धुलाई और सफाई होगी। जैसे कि यहाँ का जो इस समय माहौल है, जी। दोनों पार्टियों की जो आमने सामने टक्कर है, तो इस बार का जो माहौल है जो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक होगा या फिर कुछ अलग होगा? ऐतिहासिक होगा। मिल्कीपुर में ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। निश्चित रूप से सनातन को मानने वाले लोग और समाज को एक अच्छी दिशा देने वाले लोग
उत्तर प्रदेश और भारत देश को विकसित करने वाले लोग जिनकी ऐसी मंशा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अच्छा, जो यहाँ के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, वो एक चीज और भी बोले थे, कहा कि मिल्कीपुर भी हमारा होगा, 27 भी हमारा होगा। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो सपना देख रहे हैं, दिन में सपना देखते हैं। एक बार एक्सीडेंटल सांसद बन गए तो उनको सपना दिख रहा है दिन में। जैसे कि एक वो बयान दिए थे, वो कहे थे कि जो भाजपा के जितने भी प्रत्याशी थे या जितने भी नेता थे, वो बार बार चिल्ला रहे थे कि अब की बार 400 पार, 400 पार तो हुआ नहीं, उससे खाली ही चले गए, और आने वाले समय में भी हम उससे और नीचा लाएंगे। कुछ कमियां थी, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास किए। जनता की जो मूलभूत समस्या थी उसको हम लोग आगे बढ़ा करके उनकी समस्याओं को खत्म किए, समाज में विकास कर रहे हैं। वो उनकी एक बार चूक हो गई, अब दोबारा कोई ऐसी चूक जनता नहीं करेगी। निश्चित रूप से इन रामद्रोहियों को जवाब देगी। तो हमारा आपसे इतना ही पूछना था, और हमारे चैनल पे जो है आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जो देखिए डॉक्टर लोहिया समाजवादी पार्टी अगर लोहिया के मिशन पे चलती है तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था संतति और संपत्ति के खिलाफ जो होगा वही असली समाजवादी होगा। समाजवादी वही है जो संतति और संपत्ति के खिलाफ हो। आज के समाजवादी नेता जितने हैं वो संतति और संपत्ति, इनको दो ही चीज बचाना है। निश्चित रूप से ये लोहिया के नियम के भी खिलाफ है। वो संविधान को नहीं मानते, वो लोहिया जी को नहीं मानते, वो अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, सब लोग मिल करके जो देश को मजबूत करे, जो अपना परिवार पूरे देश को मानता हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, इनके हाथों को मजबूत करिए। निश्चित रूप से हमारा भारत देश विश्व में सर्वोत्तम देश आने वाले समय में बनेगा। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।